हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करते हैं। तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या है, 3 है। तो 1 इज लेस देन 3, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब ये देखते हैं कि इसमें देखो ये तो लीनियर है, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक है और इसका फैक्टर किया जा सकता है। इसका फैक्टर तो कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ चाहिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता। तो जब ऐसा हो जिसका एक ऐसा फैक्टर हो जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकता, तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पे ये तो लीनियर है, तो यहाँ पे a अपॉन में x माइनस 1 आ जाएगा और इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता ना, तो इसको लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन अभी हटा दो। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आएगा a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में x माइनस 1। ठीक है, ये आएगा और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करो, इस बी एक्स प्लस सी का भी मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स का इधर करेंगे तो ये x माइनस 1 से, तो ये हो गया प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब चाहो तो आप लोग एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो यहाँ पे शॉर्टकट लगा लो, लेकिन वो जो शॉर्टकट है वो सिर्फ लीनियर पे लगता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लीनियर वाले को चेक करते हैं। तो एक लीनियर ये है, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा लीनियर x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 प्लस 1 1 ही आएगा, 1 इंटू ए हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो माइनस सी आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे 0, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 0, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो जब a की वैल्यू 1/2 आ गई और a इज इक्वल टू सी है, तो c की भी वैल्यू 1/2 आ गई। अब बची b की वैल्यू। b की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए देखो, अगर इस x का x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आएगा, यानी b का कोफिशिएंट क्या है, एक तो x स्क्वायर है, और यहाँ पे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। आप चाहो तो x के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक आएगा b, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a। तो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि ये तो x है ना। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू आएगा a प्लस b। a की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b, यानी b की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब ये सब वैल्यू ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2 एक्स माइनस 1, b की वैल्यू क्या है, -1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
माइनस इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x है ना तो यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। और c प्लस सी, बी एक्स प्लस सी को हमने डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। c की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये वाला और ये वाला तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लोग लेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग टी मान लेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt/2, ठीक है। x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt/2, ठीक है। ये यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और x dx की वैल्यू क्या आ गई dt, और बाई 2 है ना तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या माने t, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/t का तो क्या हो जाएगा log mod t, log mod t। अब t की वैल्यू पुट कर दो, प्लस c आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 log t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन आ गया तो इन दोनों को तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, तो पहले इन दोनों को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर ये वाली वैल्यू भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन का साइन बना दो, यहाँ पे dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करो 1/2 1/x माइनस 1 dx, यहाँ से भी 1/2 इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे x/x स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेट करोगे 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये तो x माइनस 1 लीनियर है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, तो 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x माइनस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या आया है, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या है 1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/2 तो इसी तरह रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a, 1/a क्या है 1 नहीं है तो 1 ही आएगा। फिर tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, a तो 1 ही है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, इसको यूज कर दो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।